हाय, टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेन कर्व। हमने यहाँ पे एक रोड ली है जो दीवार पे लगी हुई है और इस रोड पे क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो रोड पे जब एफ फोर्स लगेगा तो रोड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, पतली होने लग जाएगी और इलोंगेट होने लग जाएगी। तो एक टाइम क्या होएगा, ये रोड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो रोड जब ब्रेक होएगी और जब इलोंगेट हो रही है तो वहाँ पे एक कर्व बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, जिसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोल रहे हैं, जिसको आज हम समझेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या हुआ, फर्स्टली जब रोड पे एफ फोर्स लगा तो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन था वो आपस में क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। जो स्ट्रेस था एंड स्ट्रेन दोनों क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ओ से ए तक जो स्ट्रेस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, स्ट्रेन के था। इसलिए ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के है। और यहाँ पे एक और कंडीशन वैलिड है कि अगर मैंने इसको ए पॉइंट तक ले गया और इसको मैंने यहाँ पे एफ फोर्स को रिमूव कर दिया, तो जब मैंने लोड को रिमूव कर दिया तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, जिसको हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो हमारा जो बी पॉइंट तक होता है, बी पॉइंट तक हमारी जो होती है वो होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बाद हमारी जो डिफॉर्मेशन होती है वो कौन सी डिफॉर्मेशन होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस पॉइंट तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एफ फोर्स लगा के थोड़ा स्ट्रेच किया, इसको इलोंगेट किया और लोड को रिमूव कर दिया, तो ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ये अपनी शेप एंड ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। तो ओ से ए में क्या हुआ, जो स्ट्रेस था डायरेक्टली पोजीशन किसके था, स्ट्रेन के था, जिसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। इसके बाद ए से बी तक, ए से बी तक ये स्ट्रेस डायरेक्टली पोजीशन स्ट्रेन नहीं होएगा, बट यहाँ तक इलास्टिक लिमिट फॉलो करेगा। इलास्टिक लिमिट का मतलब वही ओरिजिनल डायमेंशन को और शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। इसलिए हम बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब कि इस पॉइंट के बाद ये इलास्टिक लिमिट को फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि अपनी पोजीशन को और अपनी शेप को रीगेन नहीं करेगा। पर लेकिन बी पॉइंट से पहले ये अपने शेप, साइज एंड डायमेंशन को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। आफ्टर बी पॉइंट जो हमारी डिफॉर्मेशन होगी, कौन सी डिफॉर्मेशन होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ से कार्य है, बी से डी तक। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट लेट्स सपोज कर लिया सी। अगर मैं इसको सी पे लाके छोड़ दूंगा तो ये यहीं की यहीं रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो सी के बाद क्या आता है, डी पॉइंट आता है। डी पॉइंट के बाद क्या आता है, ई पॉइंट आता है। डी पॉइंट वो है जहाँ तक हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे ये रोड है, ये बस ब्रेक हो जाएगी इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो दो टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे आपको पता है, एक होता है ब्रिटल और एक होता है डक्टाइल मटेरियल। तो जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो डी पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जैसे चारकोल की रोड है, चारकोल की रोड एकदम से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, डी। बट यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल की जगह डक्टाइल मटेरियल होता, तो डक्टाइल मटेरियल डी पॉइंट पे टूटना चालू हो जाएगा। डी पॉइंट पे टूटना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे पतला होते होते ये एकदम से फिर ऐसा होएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा दो हिस्सों में। मतलब क्या है इसका, कि डी पॉइंट पे जो ब्रिटल मटेरियल होएगा वो एकदम से टूट जाएगा, बट जो डक्टाइल मटेरियल होंगे उसमें क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो डी पॉइंट पे स्टार्ट हो जाएगा टूटना। तो इसलिए हम ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल जो डी और ई होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और फॉर डक्टाइल मटेरियल डी और ई में क्या होता है, गैप होता है। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो फोर्स ज़्यादा लगते क्या होएगा, टूट जाएगा, इसलिए डी और ई बहुत पास पास होते हैं। बट इन डक्टाइल मटेरियल डी एंड ई थोड़े फार होते हैं, क्योंकि उनको अब आप अगर आप खींचोगे, पहले वो पतले होंगे, पतले पतले होने के बाद क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। तो ये क्या था, हमारा फ्रैक्चर पॉइंट था। तो ये बेसिक था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, कि पहले वो से गया, स्ट्रेस डायरेक्टली पोजीशन किसके था, स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस डायरेक्टली पोजीशन स्ट्रेन होता है तो उसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। उसके बाद ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोले, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में स्ट्रेन वैलिड है वहाँ तक। उसके बाद A2
बी गया जिसमें इलास्टिक लिमिट फॉलो हो रही है, उसके बाद B2 डी गया जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, देन क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया।